ही विहार बंद आहे। भव्य दिव्य सुंदर बुद्ध विहार आहे, परंतु ह्या बंद आहे। जी जी ये ले लो, ये इधर में ले लो। आई देखो, माल वाला लेगा, मूर्ति लेगा। देखो देख लो, आई इधर देखो कुछ चाहिए, देख लो, आ जाओ। मूर्ति जरा देखिए तो 100 रुपए का है। 100 में लगा दे। 425 का है सर। अरे वो देख कितने, कम से कम 40-50 चल जाएंगे। आप 1000 पीस भी लेगा तो उतना आपको 400 करके लगा देगा एकदम। नहीं वो बांगड़ी लेने का ले लो, 120 ऐसा खोलो, ऐसा खोलो। बंद आहे। ये रे विहार बाग। आता बुद्धगया येथील संपूर्ण वेगवेगळ्या देशाचे बुद्धविहार बघून ज्या ठिकाणी सुजाताने भगवंताला खीरदान दिली, ते खीरदान ज्या ठिकाणी दिली ते ठिकाण सुजाता खीर वाटिका म्हणून अतिशय प्रसिद्ध आहे। त्या दिशेने आम्ही सर्व बुद्धभूमी मावसाळा येथून जी धार्मिक सहल निघलेली आहे, सर्वजण आम्ही या ठिकाणी जात आहोत। या बुद्धगयेमध्ये बघा वेगवेगळ्या देशाचे खूप सुंदर सुंदर बुद्धविहार आहेत। हे बघा रस्त्याच्या बाजूला एक बुद्धविहार दिसते आहे। या ठिकाणी संपूर्ण जगातील प्रत्येक देशाचे एक ना एक बुद्धविहार आहे आणि बुद्धविहार ते काही असे साधेसुधे नाही, अतिशय सुंदर अतिशय प्रशस्त बुद्धविहार आहेत। या ठिकाणी बघा इथे एक बुद्धविहार दिसते, झाडीमधून दिसत नाही जरा आपल्याला। बाजूला पण एक बुद्धविहार दिसते समोर झाडीतून। आता आम्ही रनिंग मध्ये आहे, प्रवासामध्ये असल्यामुळं आपल्याला एका ठिकाणी उभं राहून काही बुद्धविहार दाखवणं शक्य नाही आहे, परंतु आपण रनिंग मध्ये बघत आहे। बघा हे समोर सोनेरी कलश आहे, त्यावरती सोनेरी मुकुट आहे संपूर्ण बुद्धविहारावरती। हे आमचे लिधोरा मस्केवाडीवरले उपासक श्यामभाऊ मस्के, हे आम्ही सर्व उपासक। इकडे आहे अनिल कराळे आहे, तिकडे रांजणगाव औरंगाबाद MIDC एरियातून आलेले आहेत। आमच्या लिधोरा मस्केवाडीवरल्या उपासिका आहेत, त्या आमच्या जगतापताई आहेत, ह्या मुंबईहून आलेल्या आहेत। आणि बाजूलाच ह्या आमच्या मस्कीताई आहेत, त्यांनी या ठिकाणी बुद्धगयेचा प्रवास अतिशय। आमच्या करुणाताई आहेत, आमच्या इकडे बाबा आहेत गोदेगावचे बाबा, पाठीमागची रिक्षा आहेत आमच्या मध्ये सागरबुद्धी आहेत बघा या रिक्षामध्ये, आणि 10-12 उपासक आहेत त्यामध्ये आहेत, यामध्ये काही उपासक आहेत। अशा पद्धतीने ही धार्मिक सहल आता सुजाताची खीर वाटिका आणि सुजाताचा महाल या दिशेने आम्ही सर्वजण जात आहोत। हे आपण बघत आहात निरंजना नदी। सध्या पाणी कमी आहे, परंतु हिचं पात्र फार मोठं आहे, आपण बघत आहात। आणि या नदीमधली रेती अगदी बारीक आहे, रव्यासारखी। तुम्ही आपण जर हातामध्ये ती रेती घेतली तर रवा टाईपच रेती आहे। आपण बघत आहोत ही नदी आहे निरंजना नदी, आणि याच निरंजना नदीच्या काठावरती बुद्धगया या ठिकाणी सिद्धार्थ गौतमाला सम्यक संबोधीचा साक्षात्कार झाला। ही निरंजना नदी बघा, ज्या निरंजना नदीच्या काठावरती एक बुद्धविहार दिसते बघा, पांढऱ्या कलरमध्ये व्हाईट कलरमध्ये अतिशय सुंदर बुद्धविहार दिसते। आपण बघत आहात ही निरंजना नदी आहे। आम्ही सर्वजण निरंजना नदीच्या अलीकडल्या काठावरून पलीकडल्या तीरावर जात आहोत आम्ही। ही बघा ही धर्मशाळा आहे, अतिशय
या ठिकाणी लोकांना राहण्यासाठी ही व्यवस्था केलेली आहे। ही बिल्डिंग पूर्ण आलेल्या उपासकांना बिल्डिंगमध्ये राहता यावं म्हणून बघा, या बिल्डिंगचं नाव आहे महामाया प्लेस, हॉटेल आहे मोठं। हे सर्व उपासिका रिक्षामध्ये बसलेल्या आहेत। आम्ही आता सुजाताच्या गावामध्ये या ठिकाणी आलेलो आहे। थोड्याच वेळामध्ये ज्या ठिकाणी सुजाताने भगवंताला खीर दिली त्या ठिकाणी आम्ही आता लगेचच पोहोचणार आहे। सर्व उपासक रिक्षामध्ये बसलेले आहेत। अशा पद्धतीने रिक्षा, प्रायव्हेट रिक्षा करून आम्ही पुढे सुजाताच्या जशी खीर दान दिली सुजाताने त्या ठिकाणी आम्ही पोहोचत आहोत। ही एक रिक्षा आहे। हे सर्व उपासिका या ठिकाणी बसलेल्या आहेत। आता आम्ही सुजाताच्या गावामध्ये आलेलो आहे। आता थोड्या वेळामध्ये थोडीशी इथे ट्रॅफिक जाम असल्यामुळे थोडासा वेळ लागू लागला। म्हणते शांतिरत्न आहेत या रिक्षामध्ये, पाठीमागच्या रिक्षामध्ये मी आहे। इथून सुजाताने ज्या ठिकाणी भगवंताला खीर दान दिली त्या ठिकाणी आम्ही लगेचच पोहोचत आहोत। ते आपण बघत आहे बाजूला जे गाव दिसते आहे, घरदार दिसत आहेत, हे सुजाताचं गाव आहे। सुजाताचं हे पूर्वीचं गाव आहे। आणि आता या ठिकाणी सुजाताने भगवंताला खीर दिली त्या ठिकाणी इथे जवळच आहे। या सर्व उपासिका आहेत। उपासिका या ठिकाणी गाडीमध्ये बसलेले आहेत। तिसरी रिक्षा आहे। ही सुजाता टेम्पल आहे। या ठिकाणी सुजाताने भगवंताला खीर दान दिलेली आहे। हे टेम्पल आहे। आपण या ठिकाणी आलेलो आहे। लगेचच आपण आता मध्ये जाणार आहोत। या ठिकाणी सुजाताचं टेम्पल आहे। या ठिकाणी सुजाताने भगवंताला स्वतः खीर दान दिलेली आहे। ते ठिकाण या ठिकाणी सर्व उपासक मंडळी या ठिकाणी भेट देण्यासाठी आलेले आहेत। हे सर्व उपासक या धम्मसहलीमधले ज्या ठिकाणी भगवंताला सुजाताने स्वतः खीर दान दिली ते ठिकाण सुजाता टेम्पल या ठिकाणी आपण आलेलो आहोत। सर्व उपासक उपासिका या धम्मसहलीमध्ये या सुजाता टेम्पलला भेट देण्यासाठी आलेल्या आहेत। खडतर अशी 6 वर्ष तपश्चर्या केल्यानंतर सुजाताने भगवंताला खीर दान दिली ते ठिकाण म्हणजेच हेच ठिकाण आहे। आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत। हे बघा, सिद्धार्थ गौतम यांनी 6 वर्ष तपश्चर्या केल्यानंतर त्यांचं पूर्ण शरीर जणू काही हड्डीचा सापळा झाला, कसं भगवंताचं शरीर झालं। आणि या ठिकाणी अतिशय पोट पाट एक झालं, हड्डीचा सापळा झाला। आणि या ठिकाणी सुजाताने भगवंताला खीर दान दिली हे ठिकाण आपण बघत आहोत। या इकडे समोर 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 हे बघ, चला पुढे चला, पुढे चला, पुढे चला। हा तिने खीर दिली होती इथं। हे झाड येते, हे गौतम बुद्ध त्यांनी खीर दिली, खीरदान केलं होतं तेव्हा। किती भारी बघ। हे भगवंताची प्रतिमा आहे। सुजाताने खीर दान दिलेली आहे, मूर्ती आहे। आदरणीय भंते जी, दोनों भंते जी और महाराष्ट्र से आए हुए सारे उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। बात ऐसी है, लगभग 2500 वर्ष से भी ज्यादा हो गया, अब लगभग 2600 होने जा रहा है।
जिस समय सिद्धार्थ गौतम अपना जन्म स्थल लुम्बिनी कपिलवस्तु को छोड़ कर करके पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, राजभवन, सब सुख सुविधा को छोड़ कर करके इधर आए थे, तो ये सब जंगल ही जंगल हुआ करता। राजगृह से चल कर करके 90 किलोमीटर पाँव में छाले पड़ जाते थे। नुकीले पत्थरों का सामना करते हुए रोंगेश्वरी गुफा में उन्होंने कठोर साधना किया था। इतना कठोर तपस्या किया था जिससे आप देख रहे हैं उनका शरीर सापड़ा हो गया था, ऐसा शरीर हो गया था। और इस गांव के रहने वाली सुजाता, जो पहले राजा सेनानी की कन्या, इस गांव के जो राजा थे उनका नाम था सेनानी, सेनानी नाम के राजा की कन्या थी सुजाता, इसी गांव में रहती थी। अभी इस गांव का नाम बकरौर है, लेकिन उस जमाने में नाम था सेनानी। तो सेनानी राजा की एक ही कन्या थे, उसका नाम था सुजाता। तो सुजाता, ये पूरा मैंने कहा ना कि ये सब जंगल ही जंगल था। जंगल का नाम था क्या? उरुवेला। उरुवेला, यहाँ से शहर, जो शहर मैंने बोध गया टाउन तक के उरुवेला नाम के जंगल से जाना जाता था। तो सुजाता का विवाह हो गया, सुंदर पति मिले, पुत्र प्राप्ति हो गया, दोनों नवस पूर्ण हो गया। नवस उसने माना था कि सुंदर पति मिले, पुत्र प्राप्त हो तो हम ये झाड़ के पास में खीर भेंट करेंगे। किसने ऐसा नवस माना था? सुजाता ने नवस माना था। उसका नवस पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया तो वही दासी को, प्रधान दासी एक थी, दासी का नाम था पन्ना। पन्ना नाम के दासी को साफ सफाई करने के लिए भेजा। यही रही दासी। दासी को उन्होंने साफ सफाई, झाड़ के पास में साफ सफाई करने के लिए भेजा। तो पन्ना ने, उसने देखा कि ऐसे सापड़ा शरीर वाले कोई बैठे हुए हैं, कौन है मालूम नहीं। उसने जाकर के दौड़ी दौड़ी गई और मालकिनी सुजाता को बताया। मालकिनी सुजाता, वो झाड़ के पास में वृक्ष देवता प्रकट हो गए हैं। वृक्ष देवता तो थे नहीं, राजा सुदोधन के पुत्र थे, परंतु उसने यही समझा कि ये वट वृक्ष देवता समझ आ गए हैं। तो सुजाता के पास में ऐसे ऐसे हजारों गाय हुआ करते थे। गायों को दूध दुहवाया, दूध दुहवा करके तिब्बती हिस्ट्री में मिलता है कि 1000 गाय का दूध को 500 में पिला दिया, फिर 500 के से दूध निकला दिया, 250 को पिला दिया, 250 से 125, ऐसे गढ़ा से गढ़ा दूध बनाया। दूध से उसने पौष्टिक खीर बनाया और खीर बना कर करके लेकर करके सोने के बर्तन में, सोने के कटोरा में लेकर के खीर आई है। महिला मंडल आए थे, बहुत सारे गाजे बाजे के साथ में आए थे और खीर भेंट किया। हे भगवंत, हे वट वृक्ष देवता, आप हमारे खीर को स्वीकार कीजिए। उन्होंने मन ही मन मुस्कुराए, उनको हंसी आ रही थी, मुस्कुरा रहे थे। ये मुझे तो वृक्ष देवता समझ रहे हैं, मैं तो वृक्ष देवता नहीं हूँ, परंतु इसने वृक्ष देवता समझा है। तो उनका शरीर, क्योंकि तपस्या करते करते 29 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर आए थे और 35 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या किया था। 6 वर्ष बिना अन्न बिना जल के। इतना भी शरीर कमजोर हो गया था कि वो चल नहीं सके, घूम नहीं सके। तो सुजाता जब आई है तो खीर भेंट की है, तो खीर नहीं लिए, बोले खीर खाने से हमारी तपस्या भंग हो जाएगी, टूट जाएगी, बेकार हो जाएगी, इसलिए हम तुम्हारा खीर नहीं खाएंगे। अब सुजाता के साथ में आए महिला मंडल जो थे सब एक ही गीत गा रहे थे। गीत का बोल था कि हे बाजा बजाने वाले, बाजा के तार को इतना मत कसो कि तार जो है टूट जाए, इतना भी ढीला मत करो कि उससे आवाज न निकले। कहने का मतलब वाद्य यंत्र होता है, बजने वाला बाजा होता है, उसका अगर तार को कस के खींचोगे तार टूट जाएगी, ढीला छोड़ोगे ढीला से आवाज नहीं निकलेगी।
तो उसी तरह से मानव शरीर है, इसमें अन्न जल चाहिए, कठोर नियम का पालन नहीं करना चाहिए, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। उन्होंने कठोर तपस्या छोड़ कर करके मध्यम मार्ग अपना लिए और उसके दिए हुए खीर को उन्होंने ग्रहण किया। पंचवर्गीय भिक्षु जो थे नाराज हो गए, कर लिया, इसलिए हम इसका साथ नहीं देंगे। कौंडिल्य भद्र बपू महाना मस्जिद गुस्सा में छोड़ कर करके चले गए। सिद्धार्थ गौतम अकेले पड़ गए। उसके बाद निरंजना नदी में गए, उन्होंने वो जो कटोरा था ना उसको उन्होंने छोड़ दिया और कहा कि हमको ज्ञान की प्राप्ति होने वाला है, सिद्धि लाभ होने वाला है, बुद्ध बनने वाले होंगे, तो ये बर्तन पानी के प्रवाह के साथ में न जाकर के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में बहेगा। ऐसा ही हुआ, बर्तन जो है प्रवाह के विरुद्ध दिशा में बहा। आगे गए, पीपल के पेड़ के पास में महाबोधि विहार गए, वहाँ पर उनको सम्यक समृद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो गया। वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा के दिन उसने सुजाता ने क्षीर दान किया था और वहाँ पर वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो बुद्ध हो गए और पंचवर्गीय भिक्षु सारनाथ चले गए। तो ये ठिकाना है जहाँ पर सुजाता ने क्षीर दान किया। बोलेगा साधु साधु साधु। बात ऐसी है कि पहले गुरुजी भी देखे होंगे कि यहाँ पर टाइल्स नहीं था, रख रखाव नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। एक मिनट मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर विधि व्यवस्था हम लोग देखते हैं, रख रखाव देखते हैं। गरीब बच्चे के स्कूल भी चलता है, फ्री एजुकेशन सेंटर, गरीब मुलांसा सारा भी है, उन लोग को किताब कॉपी स्लेट पेंसिल सब फ्री में दिया जाता है। तो ये यहाँ का विहार साथी और सारा साथी दान करता किया जाता है। उसी से बच्चे लोग को किताब कॉपी भी दिया जाता है, साथ ही साथ विहार का रख रखाव भी होता है। तो आपसे जो इच्छा होगा यहाँ के मंदिर के लिए, स्कूल के लिए कुछ दान दें तो आप लोग जमा कर लोगे और जमा कर करके इसमें कुछ इकट्ठा कर करके दे दोगे, जिसको जो श्रद्धा। ये नहीं कि मतलब ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। एक मिनट लो, जाओ ले लो जो स्वीकार है, चाहे वो बूंद बूंद से तालाब बनता है, दान पर मीठा है। जी जी गाने हमारे गुरुजी भी बहुत पुराने हैं, काढ़ा भी चलता है, गरीब साड़ा है।